हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज हम 66 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 65 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ये 30 मार्च 2016 शिफ्ट 3 की पेपर है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। ओके, ए फार्मर परचेज्ड ए पीस ऑफ लैंड फॉर रुपीज 18 lakh एंड स्पेंड 3 lakh फॉर रजिस्ट्रेशन, फेंसिंग एक्सेट्रा। ओके, he sold it for rupees 24.57 lakh. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ओके, यानी कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। यहाँ जो फार्मर है वो एक ज़मीन खरीद रहा है 18 लाख में। ओके, और 3 लाख जो है उसका रजिस्ट्रेशन और फेंसिंग का खर्चा है। सो जो उसका सीपी हुआ वो क्या हुआ? 18 + 3। ओके, सो 21 लाख। और एसपी जो हुआ उसका सोल्ड कितने में किया? वो 24 में। ओके, 24,57,000। नाउ उसने खरीदा था 21 लाख में और उसने बेचा 24,57,000 में। दैट मीन्स 3,57,000 जो है उसका प्रॉफिट आ गया। ओके, इस प्रॉफिट को कितने पे प्रॉफिट आया? 21 लाख पे आया। ओके, सो इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए। ओके, नाउ ये डेसिमल हट जाएगा। ओके, सो ये कट गया। सो 357 डिवाइडेड बाई 21, सो 17%। ओके, so option number D is the right answer. Question number 67. National Science Day falls on 28th February. Okay. Comprehension. Study the following diagram and answer question based on it. यानी कि यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, इसको देख के हमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप देख सकते हैं कौन सा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 68. द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रेन ट्रैवलर्स टू दी पीपल हु डू नॉट ट्रैवल बाई ट्रेन। यानी कि हमें रेशियो फाइंड करना है किसका? जो लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उनका, और जो ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर रहे उनके साथ। ठीक है, सो जो सर्कल वाला जो है वो हमें ट्रेन वाला दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स सर्कल के अंदर कौन कौन सा है? पीपल है 100, 50। ओके, ये 50, 50, 100। ओके, 20, 10। सो जब अगर हम इसे टोटल करेंगे सो 380 हमारा आएगा। ओके, अब जो बिना ट्रेन के ट्रैवल वाले हैं वो कौन कौन से हैं? 100, ओके, 20, 40। इनको ऐड किया सो 160। ओके, तो 0 0 कट गया, यानी 38:16। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 69. हाउ मेनी पीपल हु ट्रैवल बाई ट्रेन ऑल्सो ट्रैवल बाई कार और बस बट नॉट साइकिल। यानी कि जो लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उनका, और ऑल्सो जो कार या बस से कर रहे हैं। यानी कि ट्रेन के साथ साथ कार से या फिर बस से या फिर दोनों से, बट साइकिल से ट्रैवल नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये वाला जो है ये साइकिल वाले हैं, है ना। सो इन सभी को हम क्या करते हैं? पहले क्रॉस कर देते हैं क्योंकि इन्हें हमें नहीं लेना है। नाउ ट्रेन के साथ या तो कार होना चाहिए या तो बस होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। तो ये हमारा जो सर्कल है वो क्या है? ट्रेन वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो 50 है वो कार के साथ क्या है? बस वाले हैं। ठीक है, इसे लेंगे हम एक 50। ये 100 है, ये तो सिर्फ जो है ट्रेन वाले हैं तो इसे हटा देंगे। ओके, इसे भी हटा देंगे। ठीक है, इसे भी और इसे भी। अब यहाँ पे जो है ये 10 जो है वो सब में है ना। वो कार वाले भी है, बस वाले भी है और ट्रेन वाले भी है, साइकिल वाले नहीं है। तो ये 10 को ले लेंगे और एक 20 बचा। ठीक है, ये हमारे ट्रेन के अंदर है और कार के अंदर है। ठीक है, सो ये 3 को हमें लेना है। सो टोटल जो है हमारा कितना है? 80। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70. विच टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय पीपल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ओके, सो कार बस,
कार बस जो है, कार वाले ये हैं, ठीक है, और बस वाले ये हैं। सो ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। कार और साइकिल, ये कार वाले हैं और ये साइकिल वाले हैं। इन दो उनको आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना। बस साइकिल, ये बस वाले हैं, ये साइकिल वाले हैं, ये भी आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, फाइंड द मिसिंग इन द सीरीज। ओके, तो यहाँ पे जो है 14, 28 से 14 का है, ठीक है, गैप। ओके, यहाँ से 42 जाने में वापस से 14 का, ठीक है, ऐसे चल रहा है सीरीज। फिर 56 जाने में फिर से 14 का। ओके, देन 56 से अगर और हम 14 ऐड करेंगे तो 70 आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, आफ्टर 9/11 tragedy, the rebuilt World Trade Center complex in New York is called। ओके, यानी कि इसका रीबिल्ड क्या नाम दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, द फेमस नेकचंद रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन। सो ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, एक्सपैंड करना है। सो ये W-9 होल स्क्वायर, ये हमें A-B होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A² माइनस 2AB प्लस B²। ओके, सो इसी फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। ए हमारा क्या है, W। ओके, W² 2AW। ओके, बी जो है हमारा 9 प्लस 9²। ओके, सो W माइनस 2 9 ज़ा 18, 18W प्लस 9, 9 का स्क्वायर 81, सो 81। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ स्क्वायर था। क्वेश्चन नंबर 75, ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1000 in 1 year at the rate of 8% per annum, what will be the effective rate of interest if the same is compounded on half yearly basis। ओके, सो हमें हाफ ईयरली बेसिस पे निकालना है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या गिवन है, 10%। ओके, और टाइम हमें 1 ईयर गिवन है। ओके, हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, दैट मीन्स 5% हो जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है, दैट मीन्स 2 ईयर हो जाएगा। ओके, सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। ओके, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसका एक फॉर्मूला है। सो 2R प्लस R² डिवाइडेड बाई 100। ओके, सो यहाँ पे 2R जो है 2, और R क्या है हमारा, न्यू R है हमारा 5%। ओके, सो 5। ओके, प्लस R² यानी कि 5²। ओके, अपॉन 100, 2 5 ज़ा 10, सो 10। ओके, 5 का स्क्वायर, सो 25 अपॉन 100। ओके, नाउ इसे सॉल्व करेंगे, सो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10.25। ओके, सो 10.25, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ 41095 इज रेडी, 840327 is phrase, then 83145419 is। so 83145419। ओके, 8 जो है हमारा क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ 8 जो है हमारा एफ है, सो एफ। ओके, नाउ 3 हमारा यहाँ पे है, दैट मीन्स आई। ओके, आई
नाउ वन, वन जो है हमारा ई है, सो ई, ओके, यहाँ भी वन है, यहाँ भी ई लिख लेते हैं। नाउ फोर जो है वो आर है, सो आर, ओके, यहाँ भी आर लिख लेते हैं। फाइव, फाइव लास्ट में यहाँ पे, सो दैट मीन्स वाई, ओके। नाइन, नाइन यहाँ है सेकंड में यानी डी, ओके, सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा मॉनिटर होगा, क्योंकि ये जो तीनों है ये मॉनिटर के ही पार्ट्स है, ठीक है। कीबोर्ड हम मॉनिटर के लिए ही यूज करते हैं, वेब कैम, माउस, ओके। क्वेश्चन नंबर 78, द रैशनल इज डिनोटेड बाय दिस देन एक्सपीरियंस, ओके। सो जो रैशनल है, वो किससे डिनोट हो रहा है, CLET, ओके, ZYLW, ओके। सो इसका इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, +11, ओके। इसका भी क्या होगा, +11, ठीक है। तो सबका जो डिफरेंस है वो क्या है, +11 करके चल रहा है। दैट मीन्स एक्सपीरियंस का ओके। तो ई से अगर हम +11 करेंगे तो पी आएगा, ओके। एक्स से अगर हम +11 करेंगे तो आई आएगा। पी से करेंगे तो ए, ओके। ई से करेंगे तो पी वापस से, ओके। ई यहाँ भी है, दैट मीन्स यहाँ भी पी आएगा और यहाँ भी पी आएगा, ठीक है। नाउ आर, सी, ओके, आई, टी, एन, वाई आएगा, ओके। +11 करेंगे तो सी, एन आएगा, ओके। ऑप्शन नंबर डी, ओके, PIAP CTPYNP, ओके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, $1 equals to ₹67.89. Money changer adds a margin of ₹1.11. What will be the cost of $150? यानी कि $1 का जो प्राइस है वो क्या है, 67 है, ठीक है, 67.89। अब ये जो मनी चेंजर जो है वो अपने मार्जिन ऐड कर रहा है इसमें। सो अगर इसमें हम 1.11 ऐड करते हैं, सो टोटल जो है हमारा 69 आएगा, ओके। नाउ कॉस्ट ऑफ 150 का पूछा है, $150 का कॉस्ट पूछा है। सो $150 इंटू 69 करेंगे, सो 10350 इज द आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर बी। Question number 80. If the area of a circle is 9 pi square centimeter, then its circumference, okay. So जो एरिया होता है ना, एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, πr², ओके। एरिया जो है हमारा वो πr² है, ओके। दैट मीन्स ये किसके इक्वल है, एरिया, एरिया क्या दिया हुआ है, 9 पाई, ठीक है। दैट मीन्स पाई पाई कट गया, सो r² 9 के बराबर है, देन r जो है वो 3 हो जाएगा, ओके, 3 सेंटीमीटर। नाउ सरकमफरेंस, सो सरकमफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई r, ओके, इंटू r हमारा क्या है, r जो है हमारा 3 है, ओके। नाउ 6 पाई, ठीक है, 6 पाई सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, महारत्ना refers to a group of, so option number B, central public sector enterprises. Comprehension, the bar chart represents number of fiction and non-fiction books in 4 libraries.
यानी कि 4 लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी 1, 2, 3, 4। इसमें 2 तरीके की बुक रखी है, एक फिक्शन एक नॉन फिक्शन बुक। ओके, उसी की ये बार चार्ट दी गई है हमें। जो डार्क पोर्शन है वो फिक्शंस को डिनोट कर रहा है और जो लाइट पोर्शन है वो नॉन फिक्शन बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द percentage difference of total number of fiction book in library 3 and 4 to the non fiction of 3 and 4। यानी कि 3 और 4 लाइब्रेरी में जो फिक्शन बुक्स है उसमें उसकी टोटल और नॉन फिक्शन बुक जो है 3 और 4 में उसकी टोटल, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ओके, उसकी परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। सो 3 और 4 कौन सा है, ये और ये है। ओके, 3 4 ये है। तो सबसे पहले हम फिक्शन का निकाल लेते हैं। ओके, सो फिक्शन का 3 4। ओके, सो फिक्शन डार्क वाला पोर्शन है यानी कि 500 है प्लस 350। ओके, दैट मीन्स 850। नाउ नॉन फिक्शन। ओके, लाइब्रेरी 3 में 450 है। ओके, लाइब्रेरी 4 में जो है वो 300 है। सो टोटल 750। ओके, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 है। ओके, सो फिक्शन और नॉन फिक्शन का जो डिफरेंस है लाइब्रेरी 3 और 4 का वो 100 है। और ये नॉन फिक्शन के ऊपर पूछा है, सो नॉन फिक्शन कितना है, 750 है। ओके, सो अपॉन 750 और परसेंट फाइंड करने के लिए 100। ओके, नाउ सो इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 13.33 आएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है 13.34 दिया है तो यही आएगा, बट इसीलिए इसको कैंसिल किया है क्योंकि इसमें प्रॉपर आंसर नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, द रेशियो ऑफ टोटल बुक्स ऑफ लाइब्रेरीज 1 and 3 टू लाइब्रेरी 2 and 4। ठीक है, यानी कि टोटल बुक फाइंड करनी है पहले 1 और 3 की। तो 1 कौन सा है हमारा, ये है, और 3 हमारा ये है। ओके, सो 500 प्लस 350। ओके, सो लाइब्रेरी 1 की टोटल कितनी आ गई, 850। ओके, नाउ लाइब्रेरी 3 की 500 प्लस 450, दैट मीन्स 950। ठीक है, इसको टोटल किया सो ये 1800 आ गई। ओके, नाउ लाइब्रेरी 2 की और लाइब्रेरी 4 की, लाइब्रेरी 2 ये है, सो दैट मीन्स 800। ओके, लाइब्रेरी 4 ये है, दैट मीन्स 650। 650। ओके, इसे ऐड किया सो 1450। 1450, 1800 इज टू 1415। ओके, 50। सो इनकी रेशियो फाइंड करनी है। तो ये 36, ये 29। ओके, 5 से कट गया सो 36, 29। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ 84, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ नॉन फिक्शन टू फिक्शन बुक्स इन ऑल दी लाइब्रेरीज। यानी कि रेशियो किसकी फाइंड करिए, नॉन फिक्शन टू फिक्शन बुक्स की, यानी पहले नॉन फिक्शन के निकालेंगे फिर फिक्शन बुक के निकालेंगे और सारे लाइब्रेरीज की। ओके, सो नॉन फिक्शन हमारी लाइट वाली है, दैट मीन्स 350, 400, 450 और 300। सो नॉन फिक्शन, ओके, 350
plus 400, okay, plus 450 plus 300, okay. So total 1500, okay. Now फिक्शन वाले की निकाल लेते हैं सारी लाइब्रेरीज की, दैट मीन्स 500, 400, 500 और 350. सो 500 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 350, ओके. सो टोटल जो होगा इसका 1750, ओके. इसकी रेशियो फाइंड करनी है. सो पहले वाले की क्या थी, 15, ओके, और दूसरे वाले की आई 17, ओके, 1750. तो इसे कट किया ये 30 टाइम्स 5 के टेबल में, और ये 35 टाइम्स, देन अगेन कट किया ये 6 टाइम और ये 7 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 6:7, ओके. क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एस्की, ओके. तो ऑप्शन नंबर डी, एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम, ये क्या है, कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है, ओके. क्वेश्चन नंबर 86, द फर्स्ट ओलंपिक्स गेम्स वाज हेल्ड इन, सो ऑप्शन नंबर सी ग्रीस, ओके. Question number 87. A person carries rupees 165 in the form of currency notes of denominations of rupees 5, 10, 20 in the ratio of 3:2:1. Okay. What is the value of the currency note of rupees 20 denomination? यानी कि कितने की नोट है, 5, ओके, 10, 20, ठीक है. इसकी रेशियो क्या है, 3:2:1, ओके. अगर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो 15x, ओके, 20x प्लस 20x, ओके. ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 165 के. 55 हो गया, ओके. 55x इक्वल्स टू 165, ओके. सो x की वैल्यू क्या आ गई, तो 11, ओके, देन 3, यानी कि x की वैल्यू जो हो गई वो 3 आ गई. तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है 20 की, ओके, यानी कि 20x जो होगा, ठीक है, दैट मीन्स 20 इंटू एक्स की वैल्यू 3 थी, सो 3, दैट मीन्स 60 रुपीज, ओके. तो रुपीज 60 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल, इसमें से कौन सी फ्रैक्शन हाईएस्ट है. सो 5/4 लिख लेते हैं इसे, ओके, 4/3, 3/2, 6/5, ओके. अगर इसका एलसीएम लेंगे, सो 60, ओके. यहाँ आ जाएगा हमारा 75, यहाँ आ जाएगा हमारा 80, ओके. नाउ यहाँ पे 90 और यहाँ पर 72, ओके, ऐसे करके, ठीक है. सो हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है हमें, 90. 90 किसको डिनोट कर रहा है, 3/2 को. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके. क्वेश्चन नंबर 89, नेम द इंडियन हु बिकेम द सीईओ ऑफ गूगल इन 2015. सो सुंदर पिचाई, ओके. क्वेश्चन नंबर 90, द periodicity of the Commonwealth game is, so option number B 4 years, okay. Question number 91, Cricket World Cup 2023 is scheduled to be hosted by, so option number A India, okay. Question number 92, which country launched its first commercial satellite on 24th November 2015 as a part of its national space program, okay. So option number C Japan, okay.
क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। तो इसमें से कौन सी नहीं है? सो ऑप्शन नंबर डी सिक्किम नहीं है। ओके, यूनियन टेरिटरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, इफ प्लस एंड डिवाइड, multiplication and minus are interchanged in the equation 17 divides 7 minus 27 plus 7 into 37, then its value will be। यानी कि अगर हम प्लस की जगह डिवाइड करते हैं, ओके, और डिवाइड की जगह प्लस, माइनस मल्टीप्लिकेशन की जगह माइनस, और माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन इंटरचेंज करते हैं, सो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी? सो चलिए इसे देख लेते हैं। 17, ओके, यहाँ पे डिवाइड है। ओके, सो डिवाइड की जगह हमें क्या लेना था? प्लस लेना था। ओके, देन 7 माइनस, माइनस की जगह हमें क्या लेना है? मल्टीप्लिकेशन। ओके, 27, देन प्लस की जगह हमें अगेन डिवाइड लेना है। ओके, देन 7 मल्टीप्लाई की जगह माइनस 37। ओके, ये हमने इंटरचेंज कर लिया साइन। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे। 17, ओके, प्लस 7 इंटू 27 करेंगे, सो 189 डिवाइड 7, ओके, माइनस 37। नाउ 17, ओके, 189 डिवाइड बाई 7 होगा, सो 27 माइनस 37। ओके, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, 17 प्लस 27, सो 44 माइनस 37 equals to 7 आंसर। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, इफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस मीन्स डिवीजन, ओके, minus means multiplication, multiply means subtraction, and divide means addition, then find the value of this equation। ओके, तो इसकी भी साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ 1 है। ओके, 1 मल्टीप्लाई की जगह क्या है? यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाई की जगह सब्ट्रैक्शन है। ओके, सो नेक्स्ट 7 प्लस की जगह डिवीजन है। ओके, देन 21 मल्टीप्लाई की जगह क्या है? अगेन माइनस है, सो -2। डिवाइड की जगह क्या है? हमारा एडिशन है, सो +2। ओके, देन एडिशन की जगह क्या है? प्लस की जगह डिवीजन है, सो डिवाइड। ओके, 3 माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लाई 4। ओके, ये हमने साइन चेंज कर लिया। नाउ 1, ओके, यहाँ पे क्या है? 7 डिवाइडेड बाई 21, सो हम ऐसे लिख लेंगे। ओके, -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। ओके, ये हमने इस तरह से लिख लिया। नाउ 2 4 ज़ा 8 होता है। ओके, सो 8 3। ओके, देन यहाँ पे 2 है। ओके, 7/21 1 माइनस। ओके, नाउ अगर इसकी हम एलसीएम लेंगे, सो 21। ओके, सो 121 ज़ा 21, देन माइनस। ओके, 7 यहाँ पे -42 यहाँ पर। ओके, नाउ प्लस यहाँ पे 56 आएगा। ओके, सो 21 यहाँ पे -42 प्लस 56 है, सो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? प्लस, क्योंकि बड़ा है 56, सो प्लस की साइन और माइनस करेंगे, दैट मीन्स 14, और ये -7 यहाँ हमारा बचा। ओके, अपॉन 21, सो 7। ओके, प्लस 14 -7 7, सो 28/21। ओके, तो ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी 4/3 is the right answer। Okay, question number 96, 10 people can do a work in 30 days, in how many days can 15 people complete double the work? Okay, यानी कि 10
पीपल जो है वो 30 डेज में काम को पूरा करते हैं। ओके, सो 15 डेज वाले कितने दिन में पूरा करेंगे? हाँ, यही क्वेश्चन है। कंप्लीट दी डबल वर्क, यानी कि इसका इस वर्क का कितना डबल, यानी कि 2। ओके, दैट मीन्स 10 इंटू 30 इंटू 2 अपॉन 15। ओके, सो ये 2 टाइम्स नाउ 40। ओके, 40 days is the answer. Okay, so option number C is the right answer. क्वेश्चन नंबर 97, लुक केयरफुली एट द सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स टू फाइंड द पैटर्न। यानी कि हमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं जो कि एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, उसे हमें ध्यान देना है ताकि हम पैटर्न का पता कर सकें। ओके, तो हम फर्स्ट वाले में देख सकते हैं, या फर्स्ट वाले में जो डार्क सर्कल है वो पहले नीचे की तरफ है, देन दूसरे वाले में वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तीसरे वाले में हमें पता नहीं, फोर्थ वाले में वो वापस नीचे आ गया। दैट मीन्स ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? ऐसे नीचे से अप जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी सर्कल होगा वो यहाँ पर क्या होगा, अप ही होगा, ठीक है। यानी कि थर्ड वाले में जो भी होगा वो सर्कल कहाँ होगा, अप की तरफ होगा, है ना, तभी तो ये सीक्वेंस जो है फॉलो होगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे इस सर्कल में दो सर्कल दिख रहे हैं। ओके, एक वाइट सर्कल है और एक डार्क सर्कल है, ठीक है। सो सबसे पहले जो डार्क सर्कल है वो स्क्वायर के बगल वाला है, ठीक है, यहाँ पे भी ये स्क्वायर के बगल वाला है। ओके, फोर्थ वाले में जो डार्क सर्कल है वो अब स्टार के बगल वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में लाइट सर्कल जो है वो स्टार के बगल में है। अब यहाँ फोर्थ में जो है वो डार्क सर्कल हो गया स्टार के बगल में, यानी कि यहाँ पर जो भी आएगा वो स्टार के बगल वाला सर्कल होगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में जो सर्कल है वो स्टार के बगल वाला नहीं है, सो इसे क्रॉस कर दे रहे हैं। ओके, ऑप्शन बी, हाँ ये वाला स्टार के बगल वाला है, ठीक है, बट ये तो नीचे की तरफ है, हमें ऊपर की तरफ चाहिए था, ठीक है, सो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, हाँ ये भी स्टार के बगल वाला है और ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी वाला जो सर्कल है वो तो स्क्वायर के बगल वाला है, तो ये भी कट हो गया। ओके, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स आर गिवन बिलो। ओके, यानी कि कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिसके कंक्लूजन भी है। स्टेटमेंट वन, मोस्ट पीपल हैव ऑरेंज स्कूटर्स वाइल सम हैव रेड वंस। यानी कि मोस्ट पीपल्स के पास ऑरेंज कलर के स्कूटर है और कुछ लोगों के पास रेड कलर के हैं, ठीक है। स्टेटमेंट टू, पीपल लाइक ब्राइट कलर्ड स्कूटर, यानी कि जो लोग हैं उन्हें ब्राइट कलर के स्कूटर ज़्यादा पसंद आ रहे हैं ना। सो कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, पीपल कैन नॉट अफोर्ड ब्राइट कलर्ड कार्स, यानी कि वो ब्राइट कलर की कार अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ब्राइट कलर के स्कूटर लिए। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट से मैच करा क्या? क्या स्टेटमेंट में ऐसा कुछ लिखा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कार इसीलिए वो स्कूटर ले रहे हैं? नहीं, ऐसी बात कोई है ही नहीं। सो क्रॉस। कंक्लूजन टू, मोस्ट पीपल प्रेफर ऑरेंज ओवर अदर ब्राइट कलर्स। हाँ ये बातें सही हो सकती है, क्योंकि कुछ के पास रेड है जो कि ब्राइट कलर है, लेकिन मोस्ट के पास क्या है, ऑरेंज स्कूटर है, ठीक है। सो ऑरेंज ओवर अदर ब्राइट कलर, यानी दूसरे ब्राइट कलर के अकॉर्डिंग ज़्यादा लोगों के पास क्या है, ऑरेंज है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन सही हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लीचिंग एजेंट? सो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, इसमें से ये ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, विच मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ फॉलोइंग द वायलेंस एट चौरी चौरा इंसिडेंट? ओके, किस मूवमेंट में चौरी चौरा इंसिडेंट वाज? सो ऑप्शन नंबर सी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके,